दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेन लगी होती है और वो दिल्ली से बिहार जाने वाली रहती है। तभी वहाँ पे लाइन में कुछ लड़के खड़े रहते हैं और जनरल डिब्बा में घुस रहे होते हैं। तभी अचानक उसी टाइम में एक लड़की और उस लड़की के पिता उसी लाइन में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों ओर से लड़के लोग उन लोगों को घुसने नहीं देते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का खड़ा रहता है बैग लेकर, कैसे भी जाता है और उस लड़की को ट्रेन का अंदर घुसाता है और उसको बैठाता है और वहीं पर बैठता है। और कब इन दोनों में चलते चलते प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद जो आगे होता है वो कहानी आप लोग को सुन कर भी हैरान कर देगी। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ वो दिल्ली से बिहार तक की ट्रेन की कहानी है। तो दिल्ली की आनंद विहार की एक कहानी है, जहाँ पे एक बिहार की फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली में 2 बच्चियाँ रहती है और एक बेटा रहता है। छोटी बच्ची का नाम उषा रहता है और बड़ी का नाम ममता रहता है। वहीं से थोड़ा सा दूर पे एक राजू नाम का भी लड़का रहता है जो छोटी वाली उषा से प्यार करता था और ये दूसरे को लोग जानते थे। लेकिन उषा तो बिहार की थी और जो राजू था वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला था। और ये लोग आपस में बात भी करते थे और मिलते थे और जुलते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, अचानक उषा बोलती है, राजू मैं हमेशा के लिए अपने गांव जा रही हूँ, शायद मैं कभी लौट के नहीं आ पाऊँ, इसके लिए तुम मेरे को भूल जाना और मेरे को छोड़ देना। राजू बोलता है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, मैंने प्यार किया है तो निभाऊंगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए। तुम्हारा घर कहाँ पे है? तब उषा बोलती है मेरा घर बिहार में है और मेरे घर वाले वैसे नहीं है जैसे तुम समझते हो, अगर वो लोग जान गए तो तुमको भी मार देंगे, मेरे को भी मार देंगे। राजू बोलता है जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारी ट्रेन कब है तुम बस ये बताओ। वो बोलती है मेरे को तो नहीं मालूम मेरी ट्रेन कब है, शायद हम लोग जनरल में बैठ के जाए, कोई भी ट्रेन जो बिहार जाने वाली है। राजू बोलता है कोई बात नहीं, मेरे नंबर पे बस एक बार जाने से पहले तुम कॉल कर देना, मैं रेलवे स्टेशन पर तुमको ढूंढ लूँगा। फिर रेलवे स्टेशन पे जब राजू आता है तो चारों ओर घूम घूम कर देखता है, कहीं भी उषा नज़र नहीं आती है। एक जगह देखता है तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो जनरल डिब्बा में जो लाइन लगा कर चढ़ रहे हो वो चढ़ने नहीं देते हैं। उसी टाइम राजू दौड़ के आता है और उस फैमिली को अंदर चढ़ाता है और उन लोगों को बैठाता है और साइड में खुद भी बैठ जाता है। वो फैमिली कोई और नहीं उषा रहती है और उषा की बहन रहती है और उसका भाई और उसके पिता। राजू भी वहीं पे बैठ जाता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं होता है कि राजू पहले से ही इन लोग को जानता है। ट्रेन चल देती है। ट्रेन चलने के टाइम कुछ भी सामान आता था ट्रेन में, खाने वाला पीने वाला, तो राजू लेता था। तो उषा के पिता को एक बार ज़रूर पूछता था कि खाएंगे क्या, चाहे पियेंगे क्या, मंगा के अक्सर खिलाया पिलाया करता था। कुछ टाइम चला रहता है। उसी टाइम उषा के पिता और उषा लोग सोए रहते हैं, लेकिन राजू तो बेचारा नींद आता नहीं है, बस उषा के बारे में सोचता है कि कैसे उषा को अपने साथ में ले जाऊं, कैसे मैं इस लड़की से शादी करूं। फिर होता यह है कि रात को 1 बज रहा होता है और उसी टाइम कुछ छक्का लोग जो होते हैं जो मांगते हैं, वो पैसा मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं और जब उषा के पिता के साथ सामने आते हैं तो उषा के पिता से बदतमीजी करने लगते हैं और उसके पिता को एक चाटा मार देते हैं, क्योंकि उसके पिता के पास छुट्टे पैसे नहीं होते हैं और ये लोग 50-50 रुपये मांग रहे होते हैं और वो 20 रुपये दे रहे होते हैं। राजू वहीं पे जब देखता है कि उसके पिता को एक चाटा मार दिया तो राजू उठ के उन लोगों को भी 1-2 चाटा मार देता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और तुम लोग ये जो कर रहे हो, तुम लोग अगले स्टेशन पर उतरो, मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ और पुलिस वाले से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। और उनका वीडियो बनाने लगता है। जब वो लोग देखते हैं कि मेरा वीडियो राजू बना रहा है, कोई लड़का और भी 1-2 लड़के उठ जाते हैं, राजू का साथ देने लगते हैं कि हाँ भाई इन लोगों को पकड़ो और सामने जो पुलिस स्टेशन आएगा, जो रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ पे हम लोग इन लोग को दे देंगे, क्योंकि ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और उषा के पिता को राजू अपने पास बैठाता है और पानी पिलाता है और बोलता है कि आप मत डरिए, आप कहाँ जा रहे हैं आप बताइए। तब वो बताते हैं कि मैं बिहार जा रहा हूँ और बिहार में मेरे को समस्तीपुर जाना है। तब राजू बोलता है मेरे को भी गोरखपुर जाना है और आप टेंशन मत लीजिए, गोरखपुर तक मैं आपके साथ में हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, अब कोई भी आएगा तो उन लोग को पैसा भी नहीं देना है। राजू वहीं पे बैठे रहता है। उसके बाद आराम से 2 बज जाता है, 3 बज जाता है
फिर राजू उठता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है। वो उषा से बात करना चाहता था, लेकिन बात करने का मौका नहीं आता है। फिर उषा के पिता बाथरूम जाने को रहते हैं, तो वो राजू से ही बोलते हैं, थोड़ा हमारे बच्चे लोग को देखिएगा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। उस टाइम उषा से राजू बात करता है और बोलता है, यही मौका है, या तो अपने पिता से बात कर लो, या तो मेरे साथ में तुम ट्रेन में से उतर जाओ और मैं बाद में कैसे भी करके तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा। उषा बोलती है, मैं तुमसे प्यार की ठीक है, लेकिन मैं अपने पापा को ऐसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो गोरखपुर आने से पहले मेरे पापा का दिल जीत के दिखाओ और इनसे हाथ मांग के दिखाओ। अगर वो मान गए तो मेरे को गोरखपुर में छोड़ देंगे, या तो तुमको अपने साथ में ले लेंगे, या तो हमेशा के लिए हम लोग दूर हो जाएंगे। बस यही रास्ता है। राजू बोलता है, ठीक है, कोशिश करूँगा। पूरे ट्रेन में लोग जमे रहते हैं और सुबह का 4 बजने वाला रहता है। तभी उस टाइम कुछ और लड़के लोग चढ़ते हैं और जगह के लिए मारा मारी करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग को भी थोड़ा सा दूर जाना रहता है। राजू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हमारी फैमिली है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि इन लोगों को साथ में जो 1-2 बच्चियाँ हैं और एक छोटा सा बच्चा है और उनके पिता है, ये लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, इन लोगों को मैं डरा दूंगा, धमका दूंगा। लेकिन राजू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये लोग मेरे घर वाले हैं और तुम लोग कैसे इन लोग को ऐसे बोल सकते हो। इन लोग के लिए राजू उनसे लड़ जाता है। फिर मामला शांत हो जाता है। फिर उषा के पिता को भी समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए बार बार क्यों ये लड़का लड़ जा रहा है और झगड़ा कर रहा है मेरे लिए। फिर उषा के पिता पूछते हैं कि बेटा तुम दिल्ली में काम क्या करते हो। तब वो बताता है कि मैं ये काम करता हूँ और पैसा भी अच्छा खासा कमाता हूँ। तब उषा के पिता बोलते हैं, तुम घर किस लिए जा रहे हो। तब राजू बोलता है कि शादी करने के लिए जा रहे हैं। एक लड़की से मैं बात करता था, लेकिन अभी उस लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं और मेरे को गलत समझते हैं, बोलते हैं कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। आप ही बताओ अंकल, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तब उषा के पिता बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम तो बहुत बहादुर हो। जब तुम दूसरों की इतनी मदद कर रहे हो बिना जाने बिना पहचाने, तो तुम जिनको जानोगे, जिनको पहचानोगे, उनका कितना तुम मदद करोगे। तुम दिल के सच्चे हो यार, तुमसे कोई भी लड़की शादी कर लेगी। वहाँ पे और लोग भी सुन रहे होते हैं। तब वहीं पर राजू बोलता है कि मैं आप ही की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए ही मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ और उसके लिए आखिरी बार मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। अगर गोरखपुर आने से पहले अगर आप नहीं माने तो मैं गोरखपुर उतर जाऊँगा और उषा से, यानी कि आपकी छोटी लड़की से, कभी भी बात नहीं करूँगा, कभी भी उसको देखूँगा नहीं, मैं वादा करता हूँ अंकल। और राजू रोने लगता है और उनका पैर पकड़ लेता है। अब उषा के पिता देखते हैं चारों ओर के लोग उषा के पिता को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मिनट पहले उषा के पिता उस लड़के को शाबाशी दे रहे थे कि तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। अब उषा के पिता बोले तो क्या बोले, राजू को उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो, शादी गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जात के हो, हम लोग किस जात के हैं, लेकिन इत्तेफाक से जो उषा रहती है वही राजू भी रहता है। उसके बाद उसके पिता खड़े होते हैं और बोलते हैं, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, अभी बड़ी लड़की का शादी हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी उषा से ज़रूर कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। उसके बाद राजू का भी नंबर लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग घर पर जा रहे हैं 2-3 महीने के लिए, शादी हो जाएगा, फिर हम लोग रिटर्न दिल्ली आ जाएंगे और फिर तुमसे दिल्ली में मिलेंगे। उस टाइम राजू बहुत खुश होता है और एक उम्मीद पे उषा से थोड़ा सा दूर पे जाके बात करता है, क्योंकि उषा के पिता उषा को बोलते हैं, जाओ बात कर लो, गोरखपुर आने वाला है और वो लड़का उतरने वाला है। फिर उषा लगभग 20 मिनट तक राजू से बात करती है और उसका नंबर लेती है और यकीन दिलाती है। और जब रेलवे स्टेशन पे वो लोग जाते हैं तो उस टाइम कुछ खाने वाला चीज़ भी जल्दी जल्दी राजू खरीद कर उषा के पिता को और उषा को कुछ पैसे देता है उसके पिता के सामने और बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम आना जरूर, मेरे को भूल मत जाना। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और राजू अपने घर चला जाता है। उसके 1 महीने बाद राजू उस नंबर पे फ़ोन करता है, क्योंकि उधर से फ़ोन नहीं आता है। तो उसके पिता उठाते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो, क्या हाल चाल है, सब चीज़ ठीक है। तब वो सारी बात बताता है कि मैं भी ठीक हूँ और मैं दिल्ली आ गया हूँ और अपना जॉब कर रहा हूँ, आप लोग कब आएंगे। तब उसके पिता बोलते हैं कि हम लोग भी बहुत जल्द आएंगे। लेकिन 2 महीना से 3 महीना गुजर जाता है, वो लोग नहीं आते हैं। तो राजू सोचने लगता है शायद वो लोग अपना वादा तोड़ दिए। लेकिन 3 महीने बाद
जब वो लोग वापस दिल्ली आते हैं तब राजू देखता है तो बहुत खुश होता है। उसके बाद उसके पिता वहीं पे उषा और राजू का शादी करा देते हैं। अब वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक लड़का जब सच्चे दिल से किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो उसके लिए 7 समुंदर भी कहीं भी जा सकता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं राजू का प्यार सच्चा था, जिसने सच्चे दिल से उस लड़की को चाहा था और उसके लिए हर कदम पे कदम मिला के चला, तो शायद उसको उषा मिल गई। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और लोगों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।